हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारे लाइफ, मेरे सभी प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हमारे सभी कंपनी के प्यारे प्यारे लीडर्स एंड हमारे सभी ऑफिशियल साथी लोग एंड सभी हमारे फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स। आज हम लोगों का वीडियो का 19th डे वाला वीडियो है आज। और 19th डे का वीडियो में आज भी बहुत प्यारा टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन से पहले मैं आज आपको बता दूं कि आप सब लोगों की हम सब लोगों की मेहनत से और प्यार से आज हम लोग इस कोरोना का इस चैलेंजिंग के समय में हम कई ऐसे लोगों के लिए अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे पा रहे हैं। और ये जस्ट एक बहुत बड़ा स्टेप आज लिया गया। ऐसे और भी कई सारे स्टेप हम लेने वाले हैं। और ये सब कुछ हो पा रहा है बिकॉज आप सब लोग की मेहनत है, आप सब लोग का विश्वास है, आप सब लोग का साथ प्यार सब कुछ मिला है। हाँ, तो इसके लिए सबको दिल से बहुत 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 धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और इसके सारे क्रेडिट्स जो है, इसको जो श्रेय है वो आप सब पर जाता है। ये जो भी कुछ हो रहा है हम सबका इसमें योगदान है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो आज हम लोग 19th डे का वीडियो के टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले जो टॉपिक था हमारा रेगुलर वर्क को लेकर, क्यों रेगुलर वर्क जरूरी है, उस टॉपिक पे हम लोग का बात हुआ था। अब आज जो बात होगा, क्योंकि जबकि मैंने भी 12 साल से एक डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा रोल निभाया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल निभाया हूँ एज ए नेटवर्कर। एंड मार्केट में कभी रगड़ के हुए काम किया हो, रगड़ा हो, मतलब रगड़ रगड़ के जो काम करने वाली बात होता है ना, बहुत ज़्यादा पसीना बहाने वाला काम, उस पर बहुत मेहनत किए हैं और काफ़ी सारे लोगों से मिले हैं और बहुत कुछ सीखे हैं जीवन में। और बहुत सारे लोगों के दिल जीत पाए हैं और बहुत सारे लोगों के विश्वास जीत पाए हैं। तो ये पूरे जो जीवन में जो भी 12 साल का अनुभव रहा, उस अनुभव में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को अगर हम समझ जाए तो और उसको अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर ले तो हम अपनी इस बिज़नेस में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। और वो जो टॉपिक है वो यही है, बहुत प्योर एंड बहुत मतलब क्या ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज़ एक बहुत प्योर एंड ब्यूटीफुल वर्ड है एक हमारे जीवन में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज रेस्पेक्ट। हाँ, सम्मान। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रॉपरली एनालिसिस कर ले, समझ ले और अपने जीवन में उसको अमल करना शुरू कर दे तो हम लोग जीवन में बहुत कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते मैं वैसे आप लोग के लिए लिख कर लेकर आया हूँ कि वैसे रेस्पेक्ट इतना प्योर एंड इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, इसके बारे में अगर डिफाइन करना, मतलब इसके बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो 2-4 घंटे की टॉपिक है। एंड कई सारे हम लोग ऑलरेडी गीता हो, बाइबल हो या कुरान हो, वहाँ पे भी हम लोगों ने कई ऐसी चीज़ें सीखे होंगे, रामायण हो, हर जगह से हम लोगों ने कई सारे ऐसे वर्ड को लेकर हम सीखे भी है, जानते भी है। हमारे परिवार में भी इसका संस्कार हमको दिया जाता है, हमारे स्कूल कॉलेज में भी इसके बारे में इसके संस्कार हमको दिया जाता है। तो ऑलरेडी हम इस वर्ड के बारे में बहुत वेल नोन है, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, और बहुत मानते भी है। लेकिन मैं आज रेस्पेक्ट वर्ड को लेकर दुनिया में कहाँ कहाँ ज़रूरत है, मैं सब जगह की बातें नहीं करूँगा। वैसे तो ये ऐसा चीज़ है जहाँ दो वहाँ आपको मिले, तो रेस्पेक्ट देने से मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को दो फिर मैं दूंगा, ऐसा नहीं है, देने से मिलता है। रेस्पेक्ट एक इतना प्योर एंड ब्यूटीफुल वर्ड है। तो आपको वर्ड, आप सिर्फ वर्ड तक मत रहे, उसके पीछे का जो भावना है, रेस्पेक्ट, सम्मान देना, ये जो भावना है, इसका जो एनर्जी है, उस एनर्जी को समझने की कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ वर्ड नहीं, बस रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो। हम लोग का क्या होता है, ज़्यादातर के वार्ड में ही ऊपर में ही हमारा काम बन जाता है। आज भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों को हेल्थ ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, कई सारे लीडर्स का बहुत प्यारा प्यारा वीडियो आता है, हमारे भी बहुत प्यारा सा वीडियो आता है। ये वीडियो का पीछे हम उसके, जैसे हम कोई भी वीडियो हमको भेजते हो तो उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी भावना है, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उसका वर्ड भी समझो, उसकी भावनाओं को समझो, लिखो और अपने दिल दिमाग में, मतलब दिमाग में और दिल पे उसको रखो और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो। ये हम कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं एंड उसको समझने की कोशिश करते हैं और वैसे जीवन में बदलाव लाने की संकल्प भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ज़रूर है, जो लोग का काम रहता है, भाई अगर मैं ग्रुप में नहीं भेजूंगा रिप्लाई तो कोई कुछ बोलेगा, इससे बेहतर है कि ठीक है सुन लो, लिख लो।
वो फॉर्मेलिटीज़ को मेंटेन करते हुए सिर्फ लिख लेते हैं। लेकिन ऐसा लिखने से और ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि अगर आप बस सुनने का लिखने का अंदर लेना नहीं है, ना उसको इम्प्लीमेंट करना है, ना उस भावनाओं को समझना है, अगर आप उसके पीछे का भावनाओं को नहीं समझेंगे, जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अगेन आपको बोलूँगा, कोई भी ट्रेनिंग आता है, कोई भी वीडियो आता है, उसका मीनिंग को आप समझने की कोशिश करें। और वो एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 से 3 बार वो वीडियो को देखें, 4 बार वो वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें, लिखे और उसको ज़िंदगी में उतारे, है ना। तभी आप उसको बेहतरीन रिजल्ट ले पाएंगे। आप सब लोग कामयाब होने के लिए इस सिस्टम में आए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको कामयाब होने की सारे गाइडलाइंस आपको दे। अब वो गाइडलाइंस को लेना तो आपका काम है ना। इसीलिए तो मैंने एक बहुत अच्छा कहावत सुना हूँ, सिखाने वाले से भी ज़्यादा बड़े होते हैं सीखने वाले। हैं, इसको और उल्टा तरीके से बोल दूँ, सीखने वाले सिखाने वालों से ज़्यादा बड़ा होते हैं। तो आप सीख रहे हैं, जैसे मैं भी मेरे जीवन में हमेशा सीखते हुए आया हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा, अभी भी सीख रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने जीवन से बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे हो, तो आप ज़्यादा बड़े हो। अगर आप इस चीज़ों को लेकर अपने जीवन में उतारते हो और उसको मतलब इम्प्लीमेंट करके एक बढ़िया आउटपुट निकालते हो, तो आप ग्रेट हो ज़्यादा, है ना। ये वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हज़ार लोग इसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो इसको यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं। लेकिन क्या देखने से सुनने से कामयाब हो जाएंगे या हो जाएगा? नहीं। जो इसकी भावनाओं को समझता है, इम्प्लीमेंट करता है जीवन में, हाँ, धारण करता है, वही लोग ही जीवन में असलियत में सफलता हासिल करेंगे। और स्पेशली आज मैं डियर लाइफ में रेस्पेक्ट वर्ड की लेकर बात करना चाहता हूँ। तो आज मैं रेस्पेक्ट, जैसे पूरी दुनिया में सब जगह रेस्पेक्ट देना चाहिए और हर एक जगह पे उसके महत्व है, क्यों देना चाहिए उसके बारे में भी हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन समय कम, तो हम ओनली डियर लाइफ के अंदर की बात करना चाहेंगे आज के इस टॉपिक पे। लेकिन आप इस चीज़ों को हर जगह अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली रिस्पेक्ट किसको देना चाहिए? सबसे पहला रिस्पेक्ट हमको देना चाहिए वो है खुद को। मैं ये नहीं बोलूँगा सबसे पहले सीनियर को दो, परिवार को दो, नहीं, सबसे पहले खुद को दो। खुद को सम्मान करना सीखो। मैंने पहले भी बोला हूँ, जब आप अपनी ज़िंदगी में, जैसे आपने डियर लाइफ में डिसीजन लिया, फैसला लिया, क्यों लिया वो पहले समझ लिए, ये बाद में समझ लिए, लेकिन समझ में आ गया। ये सब चीज़ जानने के बाद आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना है कि यस, मैंने एक बहुत प्योर और एक बढ़िया फाइनल डिसीजन लिया हूँ जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए, है ना। तो जब ये बात आता है ना, तब कोई भी इंसान अगर आपको गलत भी बोलता है ना कि अरे यार तेरा डिसीजन बेकार है, तू तो गलत जगह फंस गया, वगैरह वगैरह, कितना भी, हाँ, ये सब ये कोई काम होता है क्या? या कोई आके बोलता है कि अरे ऐसे बहुत आया बहुत गया, कोई आके बोलेगा हर कोई कामयाब नहीं होता है, तू हो ही नहीं सकता। 1000 लोग भी बोले, लाखों करोड़ों लोग भी आप पर हंसे ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप अपने आप को सम्मान करते हो, अपनी फैसलाओं को सम्मान करते हो, आप अपनी इंडस्ट्री को सम्मान करते हो, सबसे बड़ी खुद पर रिस्पेक्ट करते हो आप। क्लियर? तो अगर आप ये खुद पर रिस्पेक्ट करना सीखे हो, जानते हो, तो आप जीवन में बहुत कामयाब बनोगे। मैंने भी मेरे जीवन में जब भी जो डिसीजन लिया करता था, उस डिसीजन पर हमेशा अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करता था, उसको रिस्पेक्ट करता था, है ना। अब क्या होता है कि आदमी को रेस्पेक्ट को लेकर ये जो कई बार लगता है कि कहीं मेरा डिसीजन गलत तो नहीं हुआ, या इंसान अपने आप को रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, मैं इस पर और एक बार अच्छे से बताना चाहूँगा। रेस्पेक्ट इंसान कब करता है और कब नहीं करता है। रेस्पेक्ट इंसान तब नहीं करता है जब वो गलत करता है ना, गलत कोई भी, और करता कब है? जब वो सही करता है ना। तो आप अपने बुद्धि से विचार करो कि आपने डिसीजन जो लिया वो सही लिया कि नहीं, आप सीख रहे हो कि नहीं सही तरीके से, आप सही गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, जो इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए चाहिए। अगर आप सब सही कर रहे हो तो आप अपने आप को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप कहीं जगह गलत कर रहे हो, जानबूझ के हो या अनजान में, तब कभी भी हम अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हर इंसान को, मैंने जैसे कि कहा कि कामयाब होने के लिए हर एक इंसान को रेस्पेक्ट करना चाहिए खुद को। तो फिर क्या करना चाहिए, आपका गलत का मात्रा, जो गलत का जो परसेंटेज है, वो धीरे धीरे घटाते घटाते जीरो में लाना पड़ेगा।
तभी आप अपने ऊपर बहुत और रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज आप समझ चुके हैं कि आप पॉजिटिव रास्ता को पकड़ रहे हैं, आप समझ चुके हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप समझ चुके हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ने की पूरी संकल्प ले रहे हैं। ये कब होता है? जब आप अपनी जानबूझ के आप अपनी गलत चीज़ों को धीरे धीरे करके कम करते हैं। जितनी भी गलत चीज़ें होते हैं, जो चीज़ें हम ऑलरेडी कहीं सारे डिस्कशन करते रहते हैं, जितनी सारी गलत कम होता रहेगा उतना आपका खुद के प्रति रिस्पेक्ट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, फाइनली एक चीज़ बोलूँगा, कई बार अगर अपने से गलती भी होता है ना तो भी रेस्पेक्ट करो। एटलीस्ट आप इतना तो है कि आप अपनी गलती को जान पा रहे हो कि ये आपकी गलती हुआ जो आपको नहीं करना चाहिए। अभी आप गलती किए नहीं किए वो भी और अच्छे से जानने के लिए मैं 2 वर्ड हमेशा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज इंटेंशन और एक होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब जो बाहर से हम रोल निभाते हैं, बातें करते हैं, व्यवहार करते हैं, जो भी कुछ है चीज़ें हैं। और इंटेंशन तो जो हमारे अंदर होता है, फीलिंग्स, है ना। कभी भी आप कोई गलत करते हो तो आपके फीलिंग्स से ही आपको समझ में आ जाता है कि नहीं आपने गलत किया, है ना। इसके लिए कोई बताए जरूरी नहीं है, आपको समझ में आता है। हर एक सेकंड अगर आप अपने हर काम दाम के बाद थोड़ा एनालिसिस करोगे तब समझ जाएगा कहाँ आपने गलत किया। जहाँ गलत किया वहाँ हम अपने आप को इस जगह के लिए रिस्पेक्ट करेंगे। एटलीस्ट मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ जीवन में, तभी मैं गलत को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो यही ऐसा होते हैं बेफिक्र, हम गलत कर रहे हैं, तेरा क्या जाता है रे, हाँ मेरा मर्जी मेरी ज़िंदगी। ये लोग ठान लेते हैं कि नहीं भाई हमको तो कुछ अच्छा करना ही नहीं है। लेकिन आप अगर आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करके दुखी होकर निराश होकर बैठना नहीं है, उसको धीरे धीरे घटाते जाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप इसका मतलब है कि आप अपने आप को बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आप अपने आप को रेस्पेक्ट करो। उसके साथ रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरत है अपने परिवार को, अपनी मम्मी पापा भाई बहन रिलेटिव्स, इन लोगों का रेस्पेक्ट करो। आप जब डियर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए हो और आगे बढ़ रहे हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि परिवार वालों आपको ढंग से ना समझ सके पॉजिटिवली जितना आप समझ रहे हो, जान रहे हो अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट आर डियर लाइफ, अबाउट डियर लाइफ के फिलोसफी, प्रोडक्ट, प्लान, इसका लीडरशिप, एथिक्स, जितना आप ये सब चीज़ों को सुन रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ एनालिसिस कर रहे हो, ये सब चीज़ें अपने परिवार वाले नहीं करते हैं। सो इसीलिए कई बार परिवार वाले बाहर किसी लोगों की बातें सुनकर हो, या कई ज़्यादा डर की चिंता से हो, या किसी ऐसे वैसे कारण के कारण आपको कई बार वो गलत बोल सकते हैं कि आपके प्रोफेशन को गलत बोल सकते हैं। कई बार बोलेंगे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी हो सकता है उस कुछ सेकंड के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार यार मेरे परिवार वाले मेरे को नहीं समझ रहे, मेरे घर वाले नहीं समझ रहे, मेरे भाई बहन मेरे को नहीं समझ रहे, ये कैसे घर पर, ठीक है वो बोल दिया ना, आपको सुन लिया ना, बट अंदर से एक बार समझदारी दिखाओ कि अरे यार इन लोगों को तो पता ही नहीं है इंडस्ट्री के बारे में जितना मैं सब कुछ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कि आप जितना देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, एथिक्स हो, प्रोडक्ट हो, प्लान हो, जितना आप जानते हो वो नहीं जानते हैं ना। सो दैट यह समझदारी बनाए रखना कि उनकी गलती नहीं है। सो अंदर से रेस्पेक्ट उनको हमेशा बनाए रखो, कोई बात नहीं। अगर हम सही है, अगर सही तरीके से उनको सम्मान करते हो अंदर से, ऐसा नहीं कि उनको मैं सम्मान कर रहा हूँ मतलब वो अगर बोल रहे हैं नहीं करो तो हम नहीं करेंगे, नहीं। बिकॉज आपकी खुद की एक समझदारी है, इसलिए सबसे पहले मैंने बोला आप खुद पर रेस्पेक्ट करो। उसके बाद आप तभी रेस्पेक्ट कर पाओगे जब आप सही रास्ते पे हो, और अगर आप सही रास्ते पे हो तो आपको परिवर्तन लाकर दिखाना होगा, चेंज करके आपको दिखाना होगा आपका रिजल्ट से, तब आपके परिवार वाले भी समझ जाएंगे। तब तक अपने अंदर हमेशा रेस्पेक्ट बनाए रखो, और हमेशा के लिए प्रूव होने के बावजूद भी रेस्पेक्ट हमेशा रहे। ऐसा नहीं है मैंने उनको गलत साबित कर दिया, गलत साबित करने की कोशिश मत करो किसी को, है ना। बस आपका फैसला सही था, आप सही डिसीजन, सही विचार बनाए रखे हो, उसके रिजल्ट आप निकाल कर दिखाओ, बस इतना ही है। और वो हमेशा दिखाते रहना पड़ेगा, क्लियर। सो परिवार को हमेशा रेस्पेक्ट करो। इसके अलावा बहुत और एक इम्पोर्टेंट इस जगह पे मैं रेस्पेक्ट की बात करूँगा, दैट इज़ सभी ऑल एज कैटेगरी। एक समय था जब लोग ये समझते थे कि नेटवर्किंग में ना लोग बड़े फायदे वाले लोग होते हैं, कि अगर ये इंसान मेरा कंपनी के लिए या मेरा फ़ायदा मेरे लिए फ़ायदा है तो ठीक है भाई, इसको मैं रिस्पेक्ट करूँगा, अगर नहीं है तो डिरेस्पेक्ट करूँगा, हम उसको इंसल्ट भी कर दे सकते थे। और ऐसा करते भी है, ऐसा जीवन में कहीं गलतियाँ जीवन में मेरे से भी हुआ है, कई लोगों से भी हुआ है, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें बहुत समझ में आया कि नहीं, जीवन में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इस जगह पे, देखिए हर जगह अगर हम देखेंगे ये आदमी मेरा काम का है कि नहीं, अगर यही सोच कर हम अगर किसी को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे ये बहुत गलत हो जाएगा। बिकॉज इससे आपका इंटेंशन में फ़ायदा ही फ़ायदा घुस रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप सबको रिस्पेक्ट दोगे तो फ़ायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। मान लीजिए मैं किसी एक ज़्यादा 70 साल की एज की एक कोई
बुजुर्ग आदमी है, मैं देख रहा हूँ ये मेरे बिजनेस के लिए तो काम का ही नहीं है, मैं इनको क्यों इतना रिस्पेक्ट दूँ। फॉर एग्जाम्पल एक दिया, लेकिन मैं अगर और एक तरफ